हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पार्ट 6 जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, ये कहानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इसका मैं आज आपको प्रश्न उत्तर और साथ में ही व्याकरण बोध बताऊंगी। तो बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन ज़रूर दबाइए, तभी आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए। मैं कोशिश करूँगी उस प्रश्न उत्तर का वीडियो बना के अपने इस चैनल में मैं डाल दूँगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे भी आपसे सपोर्ट मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 6 क्या निराश हुआ जाए का प्रश्न उत्तर और व्याकरण बोध। पहला प्रश्न है, समाचार पत्र किस प्रकार के समाचारों से भरे रहते हैं? उत्तर है, समाचार पत्र ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार आदि के समाचारों से भरे रहते हैं। प्रश्न ख, आज श्रमजीवियों की क्या स्थिति है? उत्तर है, आज स्थिति यह है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ एवं फरेब करने वाले फल फूल रहे हैं। प्रश्न ग, सच्चाई किन लोगों के हिस्से पड़ी है? उत्तर है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। प्रश्न घ, बस ने निर्जन स्थान पर कितने बजे जवाब दे दिया? उत्तर है, बस ने निर्जन स्थान पर रात के 10 बजे जवाब दे दिया। प्रश्न अंग, बस अड्डे से नई बस कौन लेकर आया? उत्तर है, बस अड्डे से नई बस कंडक्टर लेकर आया। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क नंबर, लोग ऊंचे पद पर स्थित लोगों के दोष देखते हैं। ख नंबर, तिलक, गांधी, मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर ने महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष का सपना देखा था। ग नंबर, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। बच्चों, अगर आपको मेरी राइटिंग और ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया हो तो प्लीज़ अभी एक लाइक ज़रूर करें। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न क, भारतीय समाज को कौन सी बुराइयां विघटित कर रही हैं? उत्तर है, जो बुराइयां भारतीय समाज को विघटित कर रही हैं वे हैं ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, बेईमानी और आरोप प्रत्यारोप आदि। प्रश्न ख, किसी बड़े आदमी ने लेखक को क्या सुझाव दिया था? उत्तर है, किसी बड़े आदमी ने लेखक को सुझाव दिया था कि आज के समय में सुखी रहना है तो निष्क्रिय रहो, क्योंकि कर्मशील व्यक्ति के गुण भुलाकर दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। प्रश्न ग, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से क्यों पड़ी है? उत्तर है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में इसलिए पड़ी है क्योंकि वे धर्म और कानून को मानते हैं और इनका उल्लंघन करने में डरते हैं। प्रश्न घ, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी क्या अनुभव कर रहा है? उत्तर है, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता आदि के मूल्य बने हुए हैं। भले ही वे दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। प्रश्न अंग, कौन से जीवन मूल्य दब गए हैं? उत्तर है, आज सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता आदि जीवन मूल्य दब गए हैं। बच्चों, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे भी आपसे सपोर्ट मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क, आदर्शों की मिलन भूमि कहने से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, आदर्शों की मिलन भूमि कहने से लेखक का यह तात्पर्य है कि हमारे महान भारतवर्ष में आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन हुआ है। इनके आदर्शों तथा मूल्यों से कर्णधारों ने इस देश को सभ्य और सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनाया है। इन सबके उच्च आदर्श ही भारतीयों के जीवन धार रहे हैं। प्रश्न ख, लेखक ने निकृष्ट आचरण किसे कहा है? उसे सुधारने का क्या उपाय है?
उत्तर है लेखक ने उन लोगों के आचरण को निकृष्ट आचरण कहा है जो लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों को अपनाकर उन्हें अपनी प्रधान शक्ति मान लेते हैं तथा अपनी बुद्धि और मन को उन्हीं इशारों पर छोड़ देते हैं। उसे सुधारने का उपाय यह है कि इन विकारों पर संयम का अंकुश लगाया जाए, भौतिक सुख सुविधाओं के संग्रह को अत्यधिक महत्व न दिया जाए ताकि लोगों की मनोवृत्तियां दूषित न हो। प्रश्न ग, बुराई की अपेक्षा अच्छाई में रस लेना अधिक उचित है, क्यों? उत्तर है बुराई की अपेक्षा अच्छाई में रस लेना अधिक उचित है क्योंकि अच्छाई में रस लेने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। बुराई में रुचि जागृत करना आसान है क्योंकि लोगों पर दोषारोपण शीघ्रता से कर दिए जाते हैं और स्वयं को शुद्ध करना भी नहीं पड़ता। दूसरों के अच्छे कार्य को उजागर करना हमारी प्रवृत्ति में रहना अति आवश्यक है ताकि एक दूसरे के प्रति सद्भावना और सकारात्मकता बनी रहे। प्रश्न घ, टिकट बाबू के चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा छा गई। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? उत्तर है लेखक के द्वारा 10 के बजाय 100 रुपये दे दिए जाने पर टिकट बाबू ने रेल के डिब्बे में स्वयं आकर तथा पहचान कर लेखक को 90 रुपये वापस दे दिए तो उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा छा गई थी। इसी संदर्भ में यह कथन कहा गया है। 2 नंबर, इस घटना से लेखक को किस चीज पर विश्वास हो गया? उत्तर है इस घटना से लेखक को सच्चाई और ईमानदारी जैसी चीजों पर विश्वास हो गया। प्रश्न अंगो, बस के नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने की योजना क्यों बनाई? उत्तर है बस के नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने की योजना इसलिए बनाई थी क्योंकि उसी सुनसान जगह पर कई बार बसों को लूट लिया गया था। लोगों को लग रहा था कि ड्राइवर और कंडक्टर की डाकुओं से मिलीभगत थी और बस को जानबूझकर रोका गया था। कंडक्टर के वहां से चले जाने पर तो यात्रियों का संदेह और भी दृढ़ हो गया कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। प्रश्न 4, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। लेखक के इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है लेखक के साथ घटी 2 घटनाओं ने उनके मन पर सच्चाई और ईमानदारी की जो अमिट छाप छोड़ी थी उससे उन्हें विश्वास हो गया था कि भारतवर्ष से सच्चाई और ईमानदारी अभी मिटी नहीं है, बनी हुई है, भले ही दबी हुई हो है। हमारी कुछ गलत प्रवृत्तियों तथा नियमों ने हमें पथभ्रष्ट अवश्य कर दिया है, परंतु आशा अभी शेष है कि हम अपने मूल्यों का महत्व समझते हुए भारत को महान बनाने में कुछ शेष न रखेंगे। चलिए बच्चों, अब मैं आगे आपको इसका व्याकरण बोध बताऊंगी इस पाठ का। तो बताने से पहले आपको मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, भूलें नहीं, उससे मुझे भी आपसे सपोर्ट मिलेगी ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी लिखें। और आपको जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी अपने इस चैनल में लाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में प्रविशेषण शब्दों को छाट कर लिखिए। तो यहाँ पर इस तरह से उत्तर दिया है मैंने। क नंबर, बच्चों का आचरण बहुत सुंदर है, तो प्रविशेषण क्या है? बहुत। ख, वह बड़ी कातर दृष्टि से मेरी ओर देख रहा था, उत्तर क्या होगा? बड़ी। ग नंबर, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, उत्तर है बहुत। घ नंबर, बुराई में बहुत अधिक रस लेना उचित नहीं है, उत्तर क्या है? बहुत। अंग नंबर, लोक चित्त में अच्छाई के लिए बहुत अच्छी भावना जगती है, उत्तर क्या है? बहुत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित करते हुए संबंधित कारक का नाम लिखिए। क नंबर, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, ये हो गया संबंध कारक। ख नंबर, मैं रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदने गया, अधिकरण कारक। ग नंबर, मैं बस से यात्रा कर रहा था, करण कारक। रात में 10 बजे बस ने जवाब दे दिया, अधिकरण और कर्ता। उसने कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ, कर्ता कारक और अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म कारक या संप्रदान कारक पहचान कर लिखिए।
क नंबर गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलवाई, ये हो गया संप्रदान कारक। राम ने मोहन को पत्र लिखा था, ये हो गया संप्रदान कारक। ग नंबर दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है, कर्म कारक। गुरु को नमस्कार है, संप्रदान कारक। लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया, कर्म कारक। तो बच्चों ये था इस पाठ का प्रश्न उत्तर और व्याकरण बोध। आई होप आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज में जरूर हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनबी क्लासेस। बाय बाय।